क्या इस देश में आज भी कुत्ते की इज्जत एक बच्चे की जान से बड़ी है? क्या गाली देने की सजा अब मौत तय करने लगी है? क्या कानून अब थाने में नहीं, कुछ लोगों के घरों में लिखा जाता है? क्या यही बराबरी है जिसका वादा संविधान करता है? शूद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मण के कुत्ते का अपमान करने की? शूद्र, तुम्हें सजा मिलेगी, और वो सजा पुलिस नहीं, विशंभर त्रिपाठी देगा। शूद्र, तुम्हें जूता खाना भी पड़ेगा और जूता चाटना भी पड़ेगा। सुनिए, आज हम उस देश में जी रहे हैं जहां एक कुत्ते की गाली संविधान से बड़ी हो जाती है, जहां एक कुत्ते का अपमान इतना गंभीर अपराध बन जाता है कि उसकी सजा एक बच्चे की मौत तय कर देती है। यह कोई मजाक नहीं है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह उन्नाव की जमीन पर घटी हुई बात बताई जा रही है। यहां 14 साल का ऋतिक यादव कानून से नहीं मारा गया, वो मारा गया इज्जत के नाम पर। इज्जत किसकी? एक आदमी की नहीं, एक परिवार की नहीं, एक इंसान की नहीं। इज्जत थी एक कुत्ते की। और सजा किसे मिली? एक बच्चे को। क्योंकि यहां गलती नापी नहीं जाती, जाति तौली जाती है। यहां यह नहीं पूछा जाता कि गलती कितनी बड़ी थी, यह देखा जाता है कि गलती करने वाला कौन था। अगर गलती करने वाला कमजोर है, गरीब है, पिछड़े समाज से है, तो सजा तय है। और सजा देने वाला कोई अदालत नहीं होती। सजा देने वाला खुद को कानून समझने लगता है। आइए पहले पूरे मामले को समझते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बताई जा रही है। मरने वाला बच्चा था ऋतिक यादव, उम्र करीब 14 साल। ऋतिक गांव का ही बच्चा था। इधर उधर खेलने जाता था, बाकी बच्चों की तरह सामान्य जिंदगी जी रहा था। अब जो बात सामने आई, उसके मुताबिक किसी दिन गांव में रहने वाले विशंभर त्रिपाठी के कुत्ते को लेकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने डराया या भौंका, और उसी गुस्से में ऋतिक ने कुत्ते को गाली दे दी। अब यहीं से मामला बिगड़ा। कुत्ते को गाली देना सामान्य बात हो सकती थी, लेकिन आरोप है कि इस बात को इज्जत और जाति से जोड़ दिया गया। इसके बाद ऋतिक को बुलाया गया। परिवार का कहना है कि उसे घर से यह कहकर ले जाया गया कि चलो बात कर लेते हैं। ऋतिक को क्या पता था कि वह जिस जगह जा रहा है, वहां से उसकी हालत बिगड़ कर निकलेगी। आरोप है कि उसे एक घर के अंदर ले जाया गया, एक कमरे में बंद किया गया। वहां उसके साथ मारपीट हुई। मां के मुताबिक उसे डराया गया, डांटा गया और कहा गया कि तुमने गलती की है, अब सजा मिलेगी। बताया जाता है कि ऋतिक माफी मांगता रहा। वह बच्चा था, डरा हुआ था। आरोप यह भी है कि उससे जूते पर थूक छटवाया गया। यह बात मां ने साफ कही है, यानी सिर्फ मारपीट नहीं, बल्कि अपमान भी किया गया। फिर मां का यह भी आरोप है कि मारपीट के दौरान ऋतिक की हालत और बिगड़ गई। सबसे गंभीर आरोप यह है कि उसे बिजली का करंट दिया गया, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई। इसके बाद ऋतिक को घर भेज दिया गया, या किसी तरह घर पहुंचा। घर आने के बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि यह मौत अपने आप नहीं हुई, यह पहले की गई मारपीट और प्रताड़ना का नतीजा थी। जब परिवार ने पुलिस को बताया, तो आरोप है कि शुरुआत में मामले को हल्का लिया गया। बाद में जब बात फैलने लगी, लोगों ने सवाल उठाए, तब जाकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। मां ने साफ कहा कि जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिलती, वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगी। यानी मां का कहना यह है कि पहले इंसाफ, फिर अंतिम संस्कार। पूरा मामला अभी जांच में है। परिवार का आरोप है कि अगर उनका बेटा किसी प्रभावशाली या ऊंची जाति से होता, तो शायद मामला अलग होता। और यही वजह है कि यह घटना सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं मानी जा रही, बल्कि एक बड़े सवाल के रूप में देखी जा रही है। यह लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई किसी ईश्वर के खिलाफ नहीं है। यह लड़ाई है उस सोच के खिलाफ जो इंसान को इंसान नहीं मानती। अगर हिंदू होने का मतलब यह है कि किसी बच्चे को जूता छटवाया जाए, पैर धुलवाकर पानी पिलवाया जाए और गाली की सजा मौत दी जाए, तो माफ कीजिए, हमें हिंदू नहीं बनना। अगर हिंदू होने का मतलब यह है कि कानून और संविधान कुछ लोगों के पैरों की धूल बन जाए, तो माफ कीजिए, हमें हिंदू नहीं बनना। अगर हिंदू होने का मतलब यह है कि जाति देखकर इंसाफ मिले, तो माफ कीजिए, हमें हिंदू नहीं बनना। हमें किसी मंदिर में ऊंचा स्थान नहीं चाहिए, हमें किसी धर्म की ठेकेदारी नहीं चाहिए। हमें बस इंसान की तरह जीने का हक चाहिए। हमें हिंदू नहीं बनाओ, हमें इंसान ही बने रहने दो। क्योंकि धर्म बदलने से जिंदगी नहीं बचती, लेकिन इंसानियत बचाने से जिंदगी बचती है। और याद रखिए, जिस दिन यह समाज कुत्ते की इज्जत से ऊपर बच्चे की जान रखेगा,
उसी दिन असल आजादी आएगी। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक सवाल पूछना हमारा हक है और चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह। यही आधुनिक अंबेडकरवादी सोच है, यही संविधान की आवाज है। अगर आपको लगता है कि ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए, अगर आपको लगता है कि चुप रहना अब विकल्प नहीं है, तो इस आवाज के साथ खड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी बात लिखिए, क्योंकि यह चैनल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये चैनल सच दिखाने के लिए है। यहाँ कमजोर की आवाज दबाई नहीं जाती, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इंसान को इंसान समझा जाए, तो इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि जब तक आवाज जिंदा है, तब तक उम्मीद जिंदा है।